बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम साइंस की क्लास 6 की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और नई वाली बुक का पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सजीव जगत की विविधता यानी डाइवर्सिटी के बारे में। हमारी लाइफ में हमारे आसपास हर तरीके की डाइवर्सिटी हम देखते हैं। ऐसे ही हमारे आसपास हम जैसे अपनी इंसानों की डाइवर्सिटी देखते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग रंग के लोग होते हैं, उनके पहनावे अलग अलग तरीके के होते हैं, खान पान अलग अलग तरीके का होता है। ऐसे ही हम अपने आसपास देखते हैं पेड़ पौधों की विविधता। पेड़ पौधों में भी बहुत तरीके की डाइवर्सिटी होती है। अगर साइंटिस्ट के माने ना बचा तो करीबन 73,000 प्रजातियाँ ऐसी हैं वृक्षों की जो इस धरती पर पाई जाती हैं, जिसमें से 9,000 प्रजातियाँ 73,000 प्रजातियाँ पाई गई हैं, जिसमें से 9,000 प्रजातियाँ तो अभी अनटच हैं, जिनको हम पहचानते नहीं हैं। हम क्या साइंटिस्ट भी नहीं पहचानते, जानते नहीं हैं, जिनके बारे में अभी खोज शायद चल रही है। पृथ्वी पर वनस्पति प्रजातियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 तरीके की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक होते हैं वृक्ष जो बहुत ऊंचे ऊंचे, बड़े, ताकतवर, मजबूत तने वाले होते हैं। दूसरी होती हैं झाड़ियाँ जो थोड़ी कम मजबूत होती हैं, ब्राउन कलर के ही वुडी तने के साथ होती हैं, लेकिन ज़मीन से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। करीबन 2.5 फुट 3 फुट के एवरेज में उनका हाइट होता है और ये कांटे वाली होते हैं। उसके बाद आते हैं शाक। ये बहुत कमज़ोर होते हैं, इनके तने हरे होते हैं और ये इतने कमज़ोर होते हैं कि हाथ लगाने से भी टूट सकते हैं। पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को हम कई तरीके से अलग अलग विविध प्रकार में उसमें बांट सकते हैं। कैटेगरी या श्रेणियाँ कह सकते हैं, श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे इनकी पत्तियों के आधार पर, जैसे इन पर लगने वाले फल फूल और सब्जियों के आधार पर उनको अलग बांट सकते हैं। उनके मोटे और पतले और लंबे आकार के आधार पर बांट सकते हैं। वृक्ष कई तरीके के होते हैं, जैसे छोटे मोटे तने वाले, लंबे तने वाले, चिकने तने वाले, खुरदरे तने वाले, जटाओं वाले, जैसे लिप्टिस की तरह चिकने और नीम की तरह खुरदरे। कुछ को हम पत्तियों के आधार पर भी अलग अलग श्रेणियों में कर सकते हैं। किसी की पत्तियां लंबी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की डार्क ग्रीन होती हैं, किसी की हल्की हरी होती हैं। कुछ पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, जैसे कि नीम की पत्ती, पीपल की पत्ती। कुछ पत्तियां श्रृंखला वाली होती हैं, जैसे नीम की पत्तियां या मीठी नीम की पत्तियां श्रृंखला में होती हैं, पंक्ति में, लाइन में बनी हुई होती हैं। हमारे आसपास छोटे छोटे पौधे भी हम देखते हैं। असल में पौधों को या यूँ कहें कि वनस्पतियों को उनके आकार प्रकार के आधार पर भी बांट सकते हैं। ऊंचे, बड़े बड़े, मोटे, भूरे, कठोर तने वाले वृक्ष कहलाते हैं। भूमि के निकट अपनी शाखाओं को फैलाने वाले, ज़्यादा ऊंचे ना होने वाले, वुडी तने वाले लेकिन ज़्यादा मजबूत नहीं होते, वो पौधे झाड़ी कहलाते हैं, जैसे गुलाब की झाड़ी, चमेली की झाड़ी। कुछ पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं, उनके तने कोमल होते हैं, हरे होते हैं, हाथ लगाते ही टूट जाते हैं, इन्हें शाक कहा जाता है, जैसे टमाटर का पौधा। कुछ पौधे के या बैंगन का पौधा। कुछ पौधे के तने हरे और बहुत कमज़ोर होते हैं और अपने सहारे से सीधे खड़े नहीं हो सकते। उन्हें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है और जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है तो हम उसके साथ कोई लकड़ी बांध दी जाती है या धागा बांध कर उसको कहीं ऊंचाई पर कील गाड़ के उसके साथ दीवार के साथ बांध दिया जाता है। ऐसे पौधों को आरोही लता यानी कि क्लाइंबर कहा जाता है, जैसे कि मनी प्लांट, जैसे कि ग्लोए। कुछ पौधे भूमि की सतह के साथ साथ बढ़ते हैं, ना तो वो बांधे जाते हैं, ना वो अपने बल पर बूते पे खड़े हो सकते हैं। उनके तने थोड़े मजबूत होते हैं लेकिन होते हरिया और हल्के वुडी होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते। उन्हें क्रीपर कहते हैं। ये भी बिना सहारे के नहीं खड़े हो सकते, जैसे खरबूजे की बेल, तरबूज की बेल, खीरे की बेल।
हम पेड़ पौधों पर उन पे लगने वाले फल फूलों और सब्जियों के आधार पर भी बांट सकते हैं। फल वाले पेड़ अलग, फूलों वाले अलग, फलों वाले सब्जियों वाले अलग। पेड़ों पर उगने वाली पत्तियों की संरचनाएं भी अलग अलग होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही प्रजाति के पौधों की पत्तियां अलग अलग होंगी, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अलग अलग प्रजाति के पेड़ों, पौधों, लताओं, आरोही लताओं के, क्लाइंबर, क्रीपर के पत्ते अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम मनी प्लांट और अंगूर की बेल, दोनों को बेल बोलते हैं, आरोही लता बोलते हैं, लेकिन दोनों के पत्ते अलग अलग होते हैं। आम का भी पेड़ होता है, नीम का भी पेड़ होता है, पीपल का भी पेड़ होता है। तीनों के पेड़ों की पत्तियां अलग अलग होती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर प्रजाति के पेड़ पौधों की पत्तियां अलग अलग तरीके की होती हैं। और यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी पत्तियां जिस जलवायु में वो उगे हैं, जिस जलवायु में वो पाए जाते हैं, जहाँ के अनुकूलन के अनुसार उन्होंने अपने आप को अनुकूलित किया है, वहाँ के अनुकूलन के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार उनकी पत्तियाँ होती हैं। जैसे कि उत्तर भारत में आंधियाँ बहुत आती हैं, आम के पेड़ होते हैं, लंबी पत्तियाँ होती हैं, हवाएं उनमें से निकलकर बह जाती हैं। जैसे कि राजस्थान में गोल छोटी पंक्तिदार पत्तियों वाले पौधे होते हैं, जिन पर लू का और लू के थपेड़ों का और हवा का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तीसरी तरफ अगर हम पंजाब की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ की पत्तियाँ गोल पत्तियों वाले पौधे पाए जाते हैं। अगर हम पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ सुई की नोक जैसे कि फर वृक्ष होते हैं, या फिर जैसे क्रिसमस ट्री जिसको आप कहते हो, फिर ट्री जो होते हैं, उनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं, ताकि बर्फ़ और बारिश का असर उन पर ना हो सके। बर्फ़ जैसे गिरती है तो वो जैसे ही ज़रा सी धूप आती है तो वो फिसलते हुए सारी धूप पिघल के सारी बर्फ़ नीचे गिर जाती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पेड़ों की पत्तियों के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो जिस एरिया में, जिस जगह वो होते हैं पेड़, वहाँ के अनुकूलन के अनुसार ही उनकी पत्तियाँ और उन वृक्षों की प्रजातियाँ होती हैं। जैसे राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है तो वहाँ पर कैसे वृक्ष होते हैं, वहाँ कांटेदार खेजड़ी के पौधे होते हैं, बबूल के पौधे होते हैं, और वहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं नागफनी जैसे या कैक्टस जैसे हम कह सकते हैं पौधे होते हैं, जो कि जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, वो कम पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं। अब हम पत्तियों के विन्यास पे बात करते हैं। पत्तियां बच्चों आपने देखी होंगी, उनमें अलग अलग तरीके की धारियां बनी हुई होती हैं, अलग अलग तरीके की। उन धारियों को पता है क्या बोलते हैं? उन धारियों को बोलते हैं शिराएं, यानी कि लीफ वेन्स। अब किसी किसी पत्ती के बीच में एक मोटी धारी होती है जिसे मेन वेन या फिर शिरा, मध्य शिरा कहा जाता है, और उसके चारों तरफ छोटी छोटी धारियाँ, छोटी छोटी वाइट वेन्स होती हैं जी। और इस सारे पैटर्न को हम बोलते हैं वेन्स या फिर वेनेशन कहते हैं। मोटी मध्य शिरा जो होती है उसके चारों तरफ फैला हुआ जाल हम आसानी से देख सकते हैं। आपको मैं एक उपाय बताती हूँ, आप इस शिला विन्यास को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप नीम की पत्ती को कुछ देर के लिए पानी, पीपल की पत्ती को कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो के रखिए। जब वो पूरी तरह से फूल जाए तो हल्का पुराना टूथब्रश लीजिए और उसके ऊपर धीरे धीरे उसको रगड़िए। उसके ऊपर जितना वो ग्रीन उसकी स्किन है ना, वो सारी हट जाएगी और उसके अंदर निकल कर आएगा बहुत खूबसूरत सा पैटर्न वेन्स का और मध्य शिरा के साथ जुड़ा हुआ बहुत सुंदर प्यारा सा पैटर्न निकल के आएगा। आप उसको सुखा के डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, अलग अलग कलर की पत्तियाँ, उसको आप डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उन पे कलर लगा सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं और उसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों, जैसे पत्तियों में विभिन्नता होती है, ऐसे ही पेड़ों की, पौधों की जड़ों में भी विभिन्नता होती है।
पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, जैसे कि एक मेन जड़ जो थोड़ी मोटी होती है, बाकी छोटी जड़ें उसके आसपास से निकलती दिखाई देती है। जैसे सरसों का पौधे की जड़, मोटी जड़ को मूसला जड़ कहते हैं या टैप रूट बोलते हैं। कुछ पौधों की जड़ें समान रूप से एक जाल की तरह बनी होती है, गुच्छे के रूप में बनी हुई होती है। उसे झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट बोलते हैं। मूसला जड़ जो होती है, टैप रूट वाले पौधे जैसे चने का पौधा, सरसों का पौधा, गुड़हल का पौधा, ऐसे ही झकड़ा जड़ यानी फाइब्रस रूट वाला जो पौधे होते हैं वो होती है लेमन ग्रास, गेंदा, सदाबहार। ऐसे पौधे जो होते हैं वो झकड़ा जड़ वाले होते हैं। अब हमारे बीजों में भी विभिन्नता होती है। बीजों में विभिन्नता होती है। एक बीजपत्री पौधे बीज होते हैं, जैसे मक्का का बीज। द्विबीजपत्री बीज होते हैं, वो बीज जो होते हैं वो होते हैं चने के बीज, जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिरा विन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र वाला पौधा जड़ें होती हैं। द्विबीजपत्री पौधों में नली जलिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है। परिवेश या जलवायु के आधार पर भी पौधों को बांटा विभिन्नता दी जा सकती है। ये अभी अभी हमने पढ़ा है। मरुस्थल के में छोटे छोटे कांटेदार नागफनी वाले पौधों को देखा जा सकता है, जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। उत्तर भारत में मोटे तने वाले लंबे फैलाव वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसे ही जंतुओं में भी विभिन्नता होती है। अलग अलग परिवेश में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनको अपना आकार और भोजन के आधार पर भी बांटा जा सकता है। मछली पानी में रहती है। जल में गति करने के लिए उसकी जो शारीरिक जो आकार होता है वो उसे कहते हैं धारा रेखी या स्टमिलाइन शरीर, और उसके पास पंख होते हैं, फिन होते हैं, जिसके जरिए वो पानी में सर्वाइव करती है, मूव करती है। बकरी घास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार और आकृति उनके एक दूसरे से भिन्न होता है। राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंट की अपनी ही खासियत होती है। वो कटीली झाड़ियों को आसानी से खा सकता है। उसकी जीभ मोटी होती है, उसके दांत बड़े होते हैं और दांतों के बीच में हल्का हल्का गैप होता है। अगर उसकी जीभ में कोई कांटा चुभ भी जाता है तो वो अपने दांतों में उसे फंसाकर बड़ी आसानी से निकाल लेता है। एक बार में कई 100 लीटर पानी पीने की क्षमता होती है ऊंट की। उसके पेट में छोटी छोटी थैलियाँ, बड़ी बड़ी थैलियाँ होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी थैली होती है जिसमें वो पानी स्टोर कर लेता है। और जो भी वो खाता है उस इतने ढेर सारे खाने को आसानी से पचाने के लिए उसके पेट पर एक कुबड़ होता है, जिसमें वो वसा या फिर चिकनाई के रूप में हम कह सकते हैं कि फैट के रूप में अपने भोजन को स्टोर करके रखता है। और फिर जब वो राजस्थान के रेगिस्तान में लंबी दूरी तक कई दिनों तक उसको जाना होता है, सरवाइव करना होता है, तो उस पानी की थैलियाँ जो उसके पेट में होती हैं और जो उसका हम्प होता है जिसमें वसा के रूप में उसने खाने को, भोजन को एकत्र करके रखता है, स्टोर करके रखता है, उसी की बेस पर वो 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, महीना भर तक भी कई बार ऊँट रेगिस्तान में आसानी से सरवाइव कर जाता है। रेगिस्तानी ऊँटों में एक खासियत और होती है, उनके जो पैर होते हैं वो पैडी होते हैं, यानी पैड वाले गद्दीदार होते हैं। और उनकी टांगें लंबी क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं ताकि रेगिस्तान की रेत में चलते हुए अगर उनके पैर रेत में धंस भी जाते हैं तो वो आसानी से उसको खींचकर और वापस चल सकते हैं। और यहाँ तक कि इतने हमारे जो बर्फीला रेगिस्तान जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ बहुत बर्फ़ होती है, वहाँ पाए जाते हैं पोलर बियर यानी सफ़ेद भालू। वो खाते भी मछली हैं और बर्फ़ में रहते हैं, और इतनी बर्फ़ में रहने के बावजूद उनको ठंड नहीं लगती, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं।
और बर्फ़ के जमी हुई झीलों के ऊपर से वो बर्फ़ में तैरती हुई मछलियों को देख लेते हैं और आसानी से ज़ोर से उसके ऊपर पंच मार के और वो बर्फ़ में से मछली को निकाल के खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, आप लाइक करें और कमेंट भी करें और आप अपने विषय भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उनको, अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड बाय बच्चों।